द लिटिल फ्री ट्री, क्वेश्चन एंड आंसर, क्लास 4 इंग्लिश, मैरीगोल्ड। फर्स्ट है टिक द करेक्ट आंसर। आपको टिक करना है करेक्ट आंसर में। यहाँ पे 3 ऑप्शन दे रखे हैं। ए है द प्रीटी लिटिल फ्री ट्री वॉज हैप्पी विथ गोल्ड लीव्स बट, कि प्रीटी यानी सुंदर, लिटिल यानी छोटा, फ्री ट्री यानी जो देवदार का पेड़ है वो हैप्पी यानी खुश था, गोल्ड यानी गोल्ड लीव्स यानी सोने के पत्तों से, कि सुंदर छोटा देवदार का पेड़ सोने के पत्तों से खुश था। बट लेकिन ए मैन स्टॉल देम, कि जो मैन है एक आदमी है वो उसे चुरा लेता है। स्टॉल का मतलब होता है चुराना, इसलिए वो दुखी था। खुश था लेकिन वो मैन है वो उसे चुरा लेता है। तो यहाँ पर ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बी है द फ्री ट्री वॉज सैड, कि जो फ्री ट्री है वो दुखी क्यों था, सैड। तो बिकॉज, यहाँ पे ये ऑप्शन सही होगा कि बिकॉज इट हैड नीडल लाइक लीव्स, कि बिकॉज कि देवदार का पेड़ उदास था क्योंकि उसमें सुई जैसी पत्तियाँ थी। नीडल्स यानी सुई जैसी, लीव्स यानी पत्तियाँ थी। सी है द फ्री ट्री वॉज नॉट हैप्पी विद द गोल्ड लीव्स, कि जो फ्री ट्री है सोने के पत्तों से खुश नहीं था देवदार का पेड़। क्यों नहीं था, तो द गोल्ड ए मैन स्टॉल देम, यहाँ पे टिक करेंगे क्योंकि एक आदमी ने उसे चुरा लिया था, सोने के पत्तों को चुरा लिया था, इसलिए वो फ्री ट्री है वो खुश नहीं था गोल्ड लीव से। आगे है वर्ल्ड बिल्डिंग। बाय चेंजिंग द सर्कल, जो सर्कल किए हुए हैं सर्कल्ड वर्ड्स टू इस अपोजिट्स, रीराइट दिस सेंटेंस वन हैज़ बीन डन फॉर यू। यहाँ पे एक करके रखा है कि यहाँ पे जो मतलब यहाँ पे सर्कल कर रखा है उसको आपको अपोजिट करना है। तो ए कैरी ए लाइट बैग टू स्कूल एवरी डे, लाइट यानी हल्का, तो उसका हल्के का अपोजिट वर्ड्स क्या होगा, हैवी। तो यहाँ पे आपने लिखा है यहाँ पे हैवी क्या है, कैरी ए हैवी बैग टू स्कूल एवरी डे। कि आई कैरी ए लाइट बैग, यहाँ पे सर्कल कर रखा है तो लाइट में सर्कल कर रखा है इसलिए उसका अपोजिट वर्ड्स करेंगे। आई कैरी ए लाइट बैग टू स्कूल एवरी डे, कि मैं हर दिन एक हल्का बैग लेकर स्कूल जाता हूँ। तो आई कैरी ए हैवी बैग टू स्कूल एवरी डे, तो मैं हर दिन एक भारी बैग लेकर स्कूल जाता हूँ। तो लाइट का हो जाएगा हैवी। उसके बाद बी है रीना वॉन द रेस, उनका मतलब होता है जीतना। अगर रीना रेस जीती है तो उसका हारने का क्या होगा, लॉस्ट। अपोजिट वर्ड्स क्या हो जाएगा, लॉस्ट, LOST, लॉस्ट। रीना लॉस्ट द रेस, कि रीना रेस हार गई है या हारी। सी है आई लव ईटिंग वेजिटेबल्स, लव यानी मुझे वेजिटेबल्स जो सब्जियां हैं वो बहुत पसंद है। आई हैट ईटिंग वेजिटेबल्स, लव का हो जाएगा हेट, हेट यानी नापसंद, मुझे वेजिटेबल पसंद नहीं है, लव का हो जाएगा हेट, ऑपोजिट वर्ड्स। डी है दिस ग्लास ऑफ मिल्क इज़ फुल, यहाँ पे फुल दे रखा है, फुल का ऑपोजिट वर्ड्स करना है कि दिस ग्लास ऑफ मिल्क इज़ फुल, कि ये जो ग्लास है वो दूध से भरा हुआ है। तो दिस ग्लास ऑफ मिल्क इज़ एम्प्टी, एम्प्टी यानी खाली, फुल का अपोजिट क्या हो जाएगा, खाली। ई है द गोल्ड मैन इज़ फिश, वाइश, वाइश का मतलब होता है समझदार। द ओल्ड मैन इज़ पुलिश, पुलिश यानी मूर्ख, वाइश का अपोजिट वर्ड्स होगा पुलिश। सबके अपोजिट वर्ड्स करने हैं। उसके बाद है न्यू गिव द अपोजिट्स ऑफ द वर्ड्स बिलो बाय एडिंग, ऐड करना है आपको ऑन और एम, इनको ऐड करना है। जो यहाँ पे जो दे रखे हैं वर्ड्स उनमें ऐड करना है। हैप्पी तो अनहैप्पी, खुश और नाखुश। पोलाइट इम्पोलाइट। सीन अनसीन, देखा नहीं देखा। प्रॉपर इम्प्रॉपर। लक्की अनलक्की। पॉसिबल इम्पॉसिबल। इम्पोर्टेंट अनइम्पोर्टेंट। परफेक्ट इम्परफेक्ट। हेल्दी अनहेल्दी। सेफ अनसेफ। पेशेंट इम्पेशेंट। प्योर और इम्प्योर। यहाँ पे ऑन और इम को ऐड इन करना है, एडिटिंग करनी है इस वर्ड्स में।
उसके बाद है रीता लव्ड हर डॉग शेरू। जो रीता है वो शेरू को बहुत पसंद करती थी। एवरी डे शेरू वुड गो आउट ऑफ द हाउस एंड कम बैक हिमसेल्फ, कि जो रोज़ाना है वो शेरू बाहर जाता था घर के बाहर और खुद ही वापस आ जाता था। बट वन डे, एक दिन, ही डिड नॉट कम होम, कि एक दिन वो घर पर नहीं आया। तो रीता लुकड एवरीवेयर फॉर हिम, कि रीता ने चारों तरफ उसने देखा, शेरों को ढूंढा, लेकिन वो कहीं दिखा नहीं। टीयर्स रोल्ड डाउन हर चीक, उसके रीता के जो आंसू हैं वो उसके चिक्स यानी गालों पर गिर रहे थे, डाउन हो रहे थे यानी गिर रहे थे, वो रो रही थी। शेरू वॉज लॉस्ट, यानी शेरू है वो खो गया था। ही वॉज नो वेयर टू बी फाउंड, उसे कहीं पर भी शेरू नहीं मिला। रीता वॉज क्राइंग व्हेन शी रीच्ड होम, कि वो घर पे आकर वो रोने लगी। शी गॉट इनटू हर बेड, कि वो अपने कमरे में जाकर बेड पर बैठी। ऑल ऑफ ए सडन समथिंग, यानी अचानक वहाँ पर कुछ ऐसा हुआ। जम्प्ड यानी कूदा। ऑन हर, कैन यू गेस हु इट, कि तुम गेस कर सकते हो कि वो कौन होगा जिसने जंप किया अचानक। वॉज, रीता वॉज वेरी हैप्पी, कि रीता है वो खुश हो गई। गिव द अपोजिट ऑफ वर्ड्स इन द ब्लू, यहाँ पे जो पैराग्राफ में ब्लू ब्लू दिख रहा है उनका अपोजिट वर्ड्स करना है। जैसे लव्ड, यहाँ पे लव्ड का अपोजिट करेंगे तो हेटेड। लव्ड यानी प्यारा, हेटेड यानी नफरत करना। यहाँ पे गो दे रखा है, गो का हो जाएगा कम, आउट का हो जाएगा इन, कम का हो जाएगा गो। अपोजिट वर्ड्स कर रहे हैं। एवरीवेयर नोवेयर, डाउन का हो जाएगा अप, लोस्ट यानी खोना, फाउंड यानी मिलना। नोवेयर का एवरीवेयर हो जाएगा। उसके बाद क्राइंग यानी रोना, तो लाफिंग यानी हंसना। उसके बाद हैप्पी यानी खुश, सैड यानी दुखी। इन सब का अपोजिट वर्ड्स करना है और यहाँ पे फिल करना है। लेट्स राइट, रीराइट द पैसेज बिलो यूजिंग कैपिटल लेटर वेयर नेसेसरी। मतलब आपको जो ये पैराग्राफ दे रखा है उनको कैपिटल में करना है, लिखना है। तो वन Saturday afternoon, Amarjit and his little sister Rani went for a picnic to India Gate. There they saw ducks, water and their friend Raj. यहाँ पे जो पैराग्राफ दे रखा है उनको कैपिटल में लिखना है, जिससे मतलब कैपिटल में जो लेटर सूट करते हैं वही आपको लिखना है। जैसे वन, तो वन का ओ है वो कैपिटल में जाएगा, ओ यानी वन। सैटरडे का जगह संडे लिखेंगे। आफ्टरनून, अमरजीत, यहाँ पे ए है वो कैपिटल में आ जाएगा। एंड हिज लिटिल सिस्टर रानी, रानी का आर है वो कैपिटल में आ जाएगा। वेंट फॉर ए पिकनिक टू इंडिया गेट, देयर दे सो डक्स, वाटर एंड देयर फ्रेंड राज। राज जो नाम है, नाम जहाँ पर भी आया है वो उनका पहला अक्षर कैपिटल आएगा जहाँ पर भी नाम लिखा हो। उसके बाद है ओ डियर सैड द फ्री ट्री, आई लाइक माई ओल्ड नीडल like leaves best, for goats don't eat them and no man can steal them। यहाँ पे इस पैराग्राफ को भी आपको कैपिटल में लिखना है। ओ डियर्स इस तरह से हम लिखेंगे कैपिटल में। सैड द फ्री ट्री आई लाइक बेस्ट, फॉर गोड्स डोंट ईट देम एंड नो मैन कैन स्टेल देम, यानी मेरी जो सुइयों जैसी पत्तियाँ थी वही सबसे बेस्ट थी, वही मुझे बहुत पसंद है, ताकि वो क्या गॉड भी उसे खा नहीं सकता और मैन भी उसे चुरा नहीं सकता। लेट्स टॉक, यहाँ पे बताया गया है। लुक एट द पिक्चर बिलो इन द येलो बॉक्स, देयर आर 8 थिंग्स। यहाँ पे जो ये बॉक्स दे रखा है इसमें आपको 8 थिंग्स दे रखे हैं। यू कैन सी 6 ऑफ देम इन द पिक्चर, और आपको क्या है इसमें, इस पिक्चर में 6 थिंग्स दिख रहे होंगे। यू कैन नॉट सी टू अदर 2, राइट डाउन द 4 थिंग्स दैट यू कैन सी। आपको 2 थिंग्स वो आपको दिखाई नहीं दे रहे होंगे, वो कौन से हैं वो आपको बताने हैं। इस येलो बॉक्स में दे रखा है डक्स, मैट, डॉग, गर्ल, बॉय, ट्री, फाउंटेन और फ्लावर। तो यहाँ पे कौन कौन सा दिख रहा है इस पिक्चर में। डक्स ये रहे, मैट, ये मैट बिछी हुई है,
डॉग, डॉग यहाँ पे नहीं है। गर्ल, गर्ल है। बॉय, बॉय भी है। ट्री, ये ट्री है। फाउंटेन यहाँ पे नहीं है। फ्लावर्स, तो ये फ्लावर्स हैं। तो दो चीज़ें कौन सी आपको नहीं दिख रही है, एक तो डॉग नहीं दिख रहा है और एक फाउंटेन नहीं दिख रहा है, तो ये ज़्यादा दे रखा है। यहाँ पे आपको लिखना है जो चीज़ आपको दिख रही है वो आपको यहाँ पे 4 लिखनी है। तो बॉल हमें दिख रही है इसलिए बॉल लिख दिया, बनाना दिख रहा है इसलिए बनाना लिख दिया, बर्ड्स दिख रहे हैं तो बर्ड्स लिख दिया, और वाटर दिख रहा है इसलिए वाटर यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद दूसरा है लुक एट द पिक्चर अगेन, डिस्क्राइब द पिक्चर। आपको इस पिक्चर में क्या दिख रहा है वो आपको डिस्क्राइब करना है, बताना है। तो फर्स्ट में कि ए ब्रदर एंड सिस्टर हैव कम टू ए पार्क टू एंजॉय पिकनिक। यहाँ पे एक ब्रदर और सिस्टर दोनों हैं, वो पार्क में आते हैं पिकनिक एंजॉय करने के लिए। देयर इज़ ए ब्यूटीफुल लेक, ये जो लेक है वो बहुत ही सुंदर है। 2 डक्स आर स्विमिंग इन द लेक, ये जो 2 डक हैं वो लेक में स्विमिंग कर रहे हैं। देयर आर ऑल्सो मैनी ग्रीन ट्रीज इन द पार्क, इस पार्क में बहुत ज़्यादा मैनी यानी बहुत ज़्यादा ग्रीन ट्री हैं। यहाँ पिक्चर में दिख रहे हैं, ये ट्रीज दिख रहे हैं, डक दिख रहा है, भाई बहन है जो ब्रदर सिस्टर वो पिकनिक एंजॉय कर रहे हैं और लेक है वो बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा है इस पिक्चर में। फन टाइम, फन टाइम, अजित लव्ड फ्लावर्स, कि अजित को फ्लावर बहुत पसंद थे, फूल बहुत पसंद थे। ही ऑलवेज वॉन्टेड टू हैव ए गार्डन फॉर हिमसेल्फ, कि वो हमेशा चाहता था, क्या चाहता था कि हिमसेल्फ ऑलवेज वॉन्टेड टू हैव ए गार्डन फॉर हिमसेल्फ, कि वो हमेशा अपने लिए एक बगीचा रखना चाहता था। मोहन हिज फ्रेंड गेव हिम एन आइडिया, कि मोहन जो उसका फ्रेंड था उसने एक आइडिया दिया उसको। ही सेड वी कैन हैव ए गार्डन इन ए डिश, उसने कहा कि क्यों ना हम एक डिश, गार्डन की एक डिश बना लें। उसका मोहन है, उसका फ्रेंड है, वो उसको एक आइडिया देता है। वो हंसता है, हाँ हाँ अजित लाफ्ड, कि अजित है वो हंसता है, कहता है कि ए गार्डन इज़ ए डिश, क्या हम गार्डन डिश में बनाएं। यस डिश गार्डन्स आर टेनी गार्डन्स प्लांटेड इन ए शेलो डिश, वी मस्ट फर्स्ट पुट सैंड मैन्यूर एंड पेबल्स इन दैट डिश, कि हम क्या करेंगे एक डिश में प्लांट उगाए, लेकिन वो प्लांट है वो थोड़ी छोटी होगी, टेनी यानी छोटी प्लांट्स हम करेंगे। सबसे पहले हमें मिट्टी चाहिए, मड चाहिए, फिर कंकड़ चाहिए उस डिश में प्लांट को उगाने के लिए। प्लांट वेरी टेनी प्लांट्स इन इट एंड द प्लेस द डिश ऑन द विंडो सिल, यानी वो क्या करेंगे उस प्लांट को, जो डिश में हम उस प्लांट को उगाएंगे वो हम विंडो के पास रख देंगे, यानी विंडो में रख देंगे। यहाँ पे दूसरा दिया है ग्लास ब्रेक्स इजीली व्हेन इट इज ड्रॉपेड, डू यू थिंक ए मड फ्लावर पॉट। यहाँ पे जो चीज़ें दे रखी हैं उनके बारे में बताया गया है कि कौन सी चीज़ है जो इजीली ड्रॉप्ड हो जाएगी, टूट जाएगी, ब्रेक हो जाएगी। तो मड फ्लावर पॉट है, यहाँ पे ए ग्लास स्पून है, ए वुडन टेबल है, ए प्लास्टिक कप है, बुक्स और योर प्लास्टिक वाटर बॉटल कैन ब्रेक इजीली, सर्कल द थिंग्स दैट कैन, कि जो चीज़ इजीली ब्रेक हो जाए, टूट जाए, उन पे सर्कल करना है। तो यहाँ पे स्पून दे रखा है वो ग्लास का है इसलिए वो इजीली टूट जाएगा। फ्लावर पॉट है वो मट यानी मिट्टी से बना हुआ इसलिए वो भी हो जाएगी। टेबल तो लकड़ी का इसलिए वो नहीं टूटेगा। प्लास्टिक बॉटल है इसलिए वो भी नहीं टूटेगी। बुक्स वो भी नहीं टूटेंगे और कप भी प्लास्टिक का है इसलिए वो भी नहीं टूटेगा। थर्ड है विच ऑफ द फ्लोइंग एक्शन वर्ड मेक अदर हैप्पी और अनहैप्पी, कि आपको ये एक्शन वर्ड करने हैं और यहाँ पे फिल करना है, वो भी इस टेबल इस बॉक्स में से फिल करना है। एक्शन दैट मेक पीपल हैप्पी, जो लोग करके खुश होते हैं वो वाला, और एक्शन दैट मेक पीपल अनहैप्पी, के जो चीज़ लोग करते हैं लेकिन खुश नहीं होते या नहीं करना चाहते, वो खुश नहीं है, वो आपको इस बॉक्स में लिखना है।
तो पहला है अनहैप्पी वाला कर देते हैं, जो लोग करके खुश होते हैं कि रिस्पेक्टिंग एल्डर्स, कि बड़ों का सम्मान करने का, रिस्पेक्टिंग एल्डर्स, उससे वो लोग खुश होते हैं। बीइंग पोलाइट यानी विनम्र रहना, बीइंग पोलाइट। प्लेइंग विथ फ्रेंड्स, कि अपने दोस्तों के साथ खेलना, उससे भी लोग खुश होते हैं। विजिटिंग ए सिक फ्रेंड, विजिटिंग यानी जाना, सिक यानी बीमार फ्रेंड के पास आपको जाने का। केयरिंग फॉर पेट्स, कि आपको पालतू जानवरों की देखभाल करनी। बीइंग हॉनेस्ट, ईमानदार होना, हॉनेस्ट का मतलब होता है ईमानदार होना। ये सब जो चीज़ें हैं उससे लोग खुश होते हैं। और ये सब चीज़ें हैं जिससे लोग खुश नहीं होते, तो नॉट सेविंग थैंक यू, कि धन्यवाद नहीं कर रहा, मतलब नहीं कह रहा। नॉट शेयरिंग, कुछ भी शेयर नहीं कर रहा। वॉचिंग टेलीविज़न ऑल डे, किस दिन भर टीवी देखना। टेलिंग लाइन्स, टेलिंग लाइन्स झूठ बोलना। बीइंग ग्रेडी, लालची होना। और गेटिंग एंग्री ईजीली, आसानी से गुस्सा आना। एंग्री यानी गुस्सा आना, ईजीली आसानी से, ये सब उनको नहीं पसंद है। लेट्स लिसन, रीड एंड राइट, आपको पढ़ना है। देयर वॉज ए थिंक जंगल विथ ब्यूटीफुल ग्रीन ट्रीज एंड बर्ड्स। ठीक यानी बहुत ही ज़्यादा जंगल, हरा भरा जंगल, बहुत ही सुंदर, ग्रीन ट्री और बर्ड्स थे हरे भरे जंगल में। कोयल वॉज सिंगिंग हैप्पीली, कि जो कोयल है वो बहुत ही सुरीला गाती है, कि कोयल खुशी से गा रही थी। कि सुंदर हरे भरे वृक्षों और पत्तियों के साथ घना जंगल था, कोयल खुशी से गा रही थी। सडनली यानी अचानक, शी हैड इट समवन क्राइंग, कि उस अचानक उसने किसी को रोने की आवाज़ सुनी। क्राइंग यानी रोने की आवाज़ सुनी। इट वॉज हर फ्रेंड, कि यह उसका दोस्त था। द पिकॉक, दोस्त कौन था? पिकॉक यानी मोर। शी फ्लू टू हिम एंड आस्क्ड, कि वह उसके पास उड़ी और पूछा कि तुम रो क्यों रहे हो। वाई आर यू क्राइंग, ये जो कोयल है वो उसको पूछ रही है कि वाई आर यू क्राइंग, कि तुम क्यों रो रहे हो। तो आई हैट माई सेल्फ, आई हैव सच अगली फीट। आई हैट यानी मैं नफ़रत करता हूँ, कि खुद से नफ़रत है। कि आई हैव सच अगली, अगली यानी बदबूदार, पैर, फीट यानी पैर है, वो अपने पैरों को देख रहा है और कह रहा है कि मैं अपने आप से नफ़रत करता हूँ, मुझे खुद से नफ़रत है, मेरे इतने बदसूरत पैर हैं, इसलिए वो रो रहा था। यहाँ पे दे रखा है कि सम थिंग्स मेक यू फील हैप्पी, सम थिंग्स मेक यू फील सैड, राइट ए पोएम ऑन द पिक्चर। कि सम थिंग्स मेक यू फील हैप्पी, कि कभी कुछ चीज़ें आपको खुशी का एहसास कराती हैं, फील हैप्पी। कि सम थिंग्स, थिंग्स यानी चीज़, मेक यू सैड, और कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको दुखी करती हैं। तो राइट ए पोएम ऑन द पिक्चर, कि तस्वीर पर एक कविता लिखो, आपको जो ये तस्वीर दिख रही है उस पर एक कविता लिखनी है। लेट्स मेक ए वर्ड ट्री, आपको यहाँ पे एक ट्री बनाना है। टेक ए लॉन्ग ग्रीन शीट ऑफ द पेपर है और न्यूज़पेपर, रोल इट लाइक दिस, आपको ये पेपर या न्यूज़पेपर लेना है, उसको इस तरह से रोल करना है, फिर इस तरह से कट करना है। होल्ड ए रोल और पेपर प्रॉपरली इन द हैंड एंड कट फॉर साइड्स फॉर फ्रॉम द टॉप टू हाफ डाउन द रोल, कि आपको जब यहाँ पे कट करके फिर उसको डाउन कर देना है, इस तरह से ये डाउन कर दिया, इस तरह से ये बन जाएगा रोल। स्टिल होल्डिंग द रोल ऑफ पेपर फ्रेमली बेंड बैक द फोर सेक्शन ऑफ द कट पेपर, फोर सेक्शन में आपको कट करना है पेपर को। पुल आउट द ब्रांचेस, मतलब ये जिस तरह से पेड़ों की ब्रांचेस होती हैं उस तरह से आपको करना है। डू दिस बाय पुलिंग, उस तरह से ये डाउन करने हैं, इनको कट किया हुआ है वो। अप द कट सेक्शन स्लोली एंड केयरफुली फ्रॉम द सेंटर ऑफ द रोल,
कि आपको इस तरह से करना है कि ये सेंटर में रोल हो जाए। इस तरह से आपको ये एक्टिविटी करनी है।